मार्च के आसपास एक अनाउंसमेंट हुई थी कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा लॉकडाउन लग गया था जिसमें सारी चीजें क्रैश हो गई थी, शेयर मार्केट क्रैश हो गई थी, स्टॉक्स क्रैश हो गए थे, इवन क्रिप्टो करेंसी में भी क्रैश आया था। तो उस समय की अगर मैं बात करूं और आज के टाइम पे बात करूं, बैंक्स फेल हो गए हैं, जबकि आज कोविड नहीं है, आज लॉकडाउन नहीं है, बैंक फेल होते जा रहे हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, मैं आपके साथ एक बार अपनी स्क्रीन, राइट नाउ वी हैव 100 पीपल विद अस, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सब लोग। आज हमारे फाउंडर सर हमारे साथ आने वाले हैं, तो एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर जरूर करूंगा जो चीज मैं आपको बता रहा था अभी। शेयर भी हो, देखिए मैं आपको बताया था कि 3 साल पहले एक लॉकडाउन लगा था कोविड की वजह से, पूरी दुनिया में एक ऐसा मतलब रिसेशन आ गया था। उस समय हर चीज क्रैश हो गई थी, इवन क्रिप्टो करेंसी में भी डाउनफॉल आया था। बट अगर मैं उसके कंपैरेटिव आज ग्रोथ देखूं, मैंने ग्रुप्स में भी अभी रिसेंट पोस्ट डाली थी 2 दिन पहले कि 12-13 मार्च को जो क्रिप्टो करेंसी सबसे बड़ी मेन स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन है, उसका प्राइस 3800 या $4000 के आसपास आ गया था। और 3 साल के अंदर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, आज उसी करेंसी का जो प्राइस है वो $26,000 है। मतलब 3 साल के अंदर उस चीज की वैल्यू 6 गुना बढ़ चुकी है 3 साल के अंदर। बहुत सारे लोगों ने उस समय इन्वेस्टमेंट करी थी। अगर आपने उस समय 1 लाख रुपया लगाया होता जब रिसेशन आया था, क्योंकि वही सबसे सही टाइम होता है बाइंग का, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी चीज के अंदर एंटर करने की, तो आज आपका जो 1 लाख रुपया है दोस्तों, वो इस समय 6 लाख रुपया बन चुका होता, जिसे हम सबसे सेफ चीज कहते हैं। जो बैंक, जिसके हम बैंक का नाम देते हैं, बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, आप कंपेयर करके देख लीजिए क्या उतनी ग्रोथ हमें वहां पे मिल पाती। और आज के टाइम पे डर लगा रहता है, यार ये बैंक कभी फेल ना हो जाए, ये बैंक कभी फेल ना हो जाए। क्योंकि अभी जो रिसेंटली क्या हुआ था, अडानी ग्रुप के ऊपर भी हिंडनबर्ग ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। और आपको पता है कि अडानी ग्रुप ने लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा बैंक से ले रखा है। अगर कहीं वो रिपोर्ट सच हो जाए, जैसे वहां पे बताया गया था कि LIC का, SBI का पैसा भी इन्वेस्ट है, और इंडियन जो लोग हैं LIC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर ऐसी कोई चीज भगवान ना करे हो जाए, अडानी ग्रुप फेल हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस बैंकिंग सेक्टर को होगा। और इंडिया के बड़े बड़े बैंक भी फेल हो सकते हैं, और हमारे पैसे की कोई गारंटी नहीं है। चाहे आपने बैंक में 1 करोड़ रुपया रखा हो, लेकिन बैंक एक लिमिटेड वैल्यू तक ही आपके पैसे की गारंटी आपको देता है। तो नथिंग इज सेफ। तो आज के टाइम पे जो सबसे सेफ एसेट जिसे हम पूरी दुनिया उसको मान चुकी है दोस्तों, वो है क्रिप्टो करेंसी। और ये चीज प्रूव हो चुकी है पिछले 3 साल के अंदर। मैं तो छोटा सा आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन का यहाँ पे बता रहा हूँ। और आपको जान के दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आपको जान के खुशी होगी कि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं STC के अंदर, स्मार्ट डिजिटल कनेक्ट के अंदर, एक ऐसा विजनरी प्रोजेक्ट, अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं, सिर्फ 1 साल के अंदर इतने ज्यादा रिकॉर्ड इस प्रोजेक्ट के अंदर बन गए हैं, इतने ज्यादा अचीवर इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गई है कि आज तक सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और अभी तो शुरुआत है। आज 12 मार्च को एक नया माइलस्टोन हमने दोस्तों यहाँ पे रखा था कि हमारा जो टोकन है, जैसे प्रॉमिस किया गया था हमारे रोड मैप के अंदर कि एक दूसरी एक्सचेंज पे आएगा, लिस्ट होगा। ये जो प्रॉमिस था मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो वो जो प्रॉमिस था ना, वो सेकंड क्वार्टर का था कि Q2 के अंदर हमारा जो टोकन है वो दूसरी एक्सचेंज पे आएगा। लेकिन सर की विजनरी सोच की वजह से और आप सबके एफर्ट्स और मेहनत की वजह से पहले क्वार्टर के अंदर ही आज जो हमारा टोकन है दोस्तों, एक नई एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका है। मैं आपको एक्सचेंज का यहाँ पे जरूर दिखाना चाहूंगा, जिनको नहीं पता है। A to Z, मतलब जितने भी टोकन A to Z के बीच में है, इस एक्सचेंज का नाम है azbit.com। इस एक्सचेंज के ऊपर आज हमारा टोकन दोस्तों लिस्टेड है। आप एक्सचेंज के ऊपर जाइए, अपनी KYC करिए, साइन अप करिए, अपने USDT डिपॉजिट कर सकते हैं, SDC डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस एक्सचेंज के ऊपर दोस्तों तो सारी एक्टिविटी अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ एक्सचेंज का यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ।
तो मार्केट्स के ऊपर जाएंगे, ट्रेड के ऊपर जाएंगे, आपने जस्ट यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करते ही आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। केवाईसी आप करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है सारा। तो यहाँ पे एसडीसी यूएसडीटी के पेयर में हमारा टोकन दोस्तों लिस्ट हो चुका है, और कुछ ऑर्डर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इतनी सारी नॉलेज आपको डेली मिलती है जूम मीटिंग के अंदर एसडीसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बट आज मेरा बोलने का दिन नहीं है, आज मेरा भी सुनने का दिन है, आज हम सबका सुनने का सीखने का दिन है। क्योंकि आज हमारे बीच हमारे फाउंडर हैं, आज हमारे बीच हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं मिस्टर रविंदर डाबरा जी, जिन्होंने इस एक विजनरी सोच के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। और आज हम चाहेंगे उनको सुनना, उनकी विजन को, क्या क्या डेवलपमेंट आगे होने वाली हैं, एसडीसी में आगे हम अपना फ्यूचर कहाँ तक देख सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय आपके और उनके बीच में नहीं लेता हुआ, मैं यहाँ पे सर को इनवाइट करना चाहता हूँ कि आज जो हमने एक माइलस्टोन यहाँ पे एक नया आया है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी है आप सबको। और मैं चाहूंगा कि सर हमारे बीच इस समय आ चुके हैं, और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग को छोड़ के ना जाएं। 100 की कैपेसिटी हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आप गलती से भी एग्जिट कर गए तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा आने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे मैसेज आया कि अभी भी 40 से 50 लोग वेटिंग लाइन में हैं, अलग अलग टीम्स के, जो ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई एग्जिट करे तो मैं एंटर करूं। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ कि सर हमारे बीच है यहाँ पे। अगर स्क्रीन शेयर की जरूरत पड़ेगी सर तो आई एम देयर। और वेलकम है हमारे फाउंडर सर मिस्टर रविंदर डाबरा जी का। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सर। और मैं सभी का वेलकम करता हूँ आज की मीटिंग में। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत मजा आएगा आज की ये सेशन देख के। तो बहुत सारे नए लोग भी हैं अपने साथ आज मीटिंग में, जैसा कि मैं देख रहा था किधर किधर से कौन कौन सी टीम लगी है। तो 70% ऐसे पार्टनर है अपने साथ जिनसे मैं फैमिलियर नहीं हूँ अभी तक, मैं जिनको पर्सनल तौर पे नहीं जानता। मैं सबका स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ये सेशन में बहुत मजा आएगा और बहुत इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। माई सेल्फ रविंदर डाबरा, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, रोहतक से। और 2011 में मैं थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सुनना स्टार्ट किया किसी से। बेसिकली वो रशियन थे। उन्होंने कुछ एक ऐसी चीजें दिखाई जिनको देख के मैं बहुत शॉक्ड हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उससे पहले इंश्योरेंस में अच्छी खासी पोस्ट पे था मैं, ब्रांच मैनेजर लेवल पे। वो टाइम पे होना एक अपने आप में अचीवमेंट है। 2010 तक ब्रांच मैनेजर की बोले तो बहुत बड़ी चीज। आज मतलब कोई जोनल हेड है, कोई पूरे जैसे जोन वाइज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब ये लेवल पे लोग पहुंच चुके हैं मेरे साथ के लोग। लेकिन मैंने उधर से क्विट करके इधर एंट्री किया क्रिप्टो में, क्योंकि मेरा ये मानना था कि ये जो कंसेप्ट है पैसे का, ये कंसेप्ट जो चेंज हुआ है अभी क्रिप्टो में, ये कुछ ना कुछ क्रांतिकारी स्टेप है, और ये आगे चल के बहुत जबरदस्त, जिसको अपन बोल सकते हैं कि बहुत जबरदस्त अपने लिए स्कोप लेके आएगा कुछ करने के लिए। लेकिन क्रिप्टो में बिटकॉइन को स्टडी किया था, बिटकॉइन अपने आप में कैसे स्टैंड हुआ, उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए, उसने जो प्रॉब्लम फेस किए। अगर हम अपनी बात करें, क्योंकि मैं अभी सुनता रहता हूँ बीच में कुछ लोग प्राइस को लेके बात करते हैं, कुछ लोग इसका लिक्विडिटी को लेके बात करते हैं, कुछ तरह तरह की बातें लोग करते हैं। बट मैं वो प्रॉब्लम को देख के 1% भी थोड़ा सा भी शॉक नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स उसने देखी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को इजाद किया। उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनके खिलाफ पूरी दुनिया की सरकारें थी। उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनके खिलाफ पूरी दुनिया की सरकारें थी। उनके खिलाफ पूरी दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी बैंक्स हैं, सब उनके अगेंस्ट थे। उनके खिलाफ बोले तो पूरी दुनिया के
जो व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं, जो मतलब इस चीज को कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये किसी अनजान से आदमी ने इसको शुरू कर दिया और ये अपॉर्चुनिटी कुछ एक ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो कुछ भी नहीं थे उन लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर बिलीव किया, उन लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर विश्वास किया। क्योंकि दोस्तों मैं 2014 में जब लॉकडाउन हुआ था, वो टाइम पे मैं जानता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको फाइनेंस का मास्टर, सुपर मास्टर बोला जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज की रिटर्न फाइल करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है फाइनेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो। उन लोगों को भी बिटकॉइन के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो लोग सुनना भी नहीं चाहते थे। वो नहीं सुनना चाह रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट उसको नेगेटिव तरीके से उसको देखती थी। इसलिए उसके बावजूद बिटकॉइन का सीन चेंज करने के इरादे से पूरी दुनिया की सरकारें चली, पूरे दुनिया का फाइनेंस सिस्टम चला, पूरे दुनिया को बड़े बड़े जो प्रोफेशनल थे, हाई प्रोफेशनल थे, फाइनेंस के जो मास्टर थे, ब्लास्टर थे, वो लोग भी इसके अगेंस्ट चले इसका सिनेरियो चेंज करने के लिए। लेकिन क्रिप्टो ने इन सब का सिनेरियो चेंज किया और अल्टीमेटली उनको ये चीज के लिए मजबूर कर दिया कि आप लोग भी क्रिप्टो करेंसी को फॉलो करो, आप लोग भी क्रिप्टो करेंसी में आओ। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक जीत है, इसको अपन छोटी अचीवमेंट नहीं बोल सकते बॉस। और एक ऐसा आदमी जो कभी फ्रंट में भी नहीं आया है, अनजान आदमी, इनविजिबल आदमी, उसकी क्या रेपुटेशन है, कितना पैसे वाला था वो, उसकी कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, इसके बारे में कौन क्या जानता है? मुझे नहीं लगता कोई जानता है पर्सनली। लेकिन जिस ग्रुप ने इसको बनाया, जिस किसी पर्टिकुलर इंसान ने इसको बनाया है, उसको इतना जरूर पता था ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत चैलेंजिंग है, इसको करना उतना आसान नहीं है, समय लगेगा इसमें। और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि सिनारियो चेंज हुआ, पैसा जो कंसेप्ट था पैसे का, पैसे के कंसेप्ट को चेंज कर दिया क्रिप्टो करेंसी ने। अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्रिप्टो करेंसी का भी सिनारियो चेंज करेंगे। ये क्रिप्टो करेंसी से भी एडवांस कोई वर्जन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट डिजिटल कनेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जब मैंने स्टार्ट किया वो टाइम पे लॉकडाउन को देखा मैंने। लॉकडाउन में 3 महीने में जो लाइफ ने दिखाया वो कि ऐसा भी हो सकता है, वो 3 महीने में मुझे सीरियस किया। उससे पहले 2 प्रोजेक्ट मैंने किए थे बहुत शिद्दत के साथ, और उसमें अपने नाम इतिहास है। हम जानते हैं कि हमने उसमें जो काम किया वो कोई भी नहीं कर पाया। आज भी उस कंपनी के जो ओनर हैं, आज भी कोई दूसरा प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करते हैं पूरे वर्ल्ड में, अपने को हेड बना के, अपने को ये ऑफर दे के, फिक्स सैलरी ऑफर करके अपने को बोलते हैं हमारे साथ ज्वाइन करो। लेकिन हमने उस प्रोजेक्ट को नहीं ज्वाइन किया क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे उनके माइंड में क्या है। उनकी आइडियोलॉजी खाली हम लोगों ने देखी थी, बट वो अपने आइडियोलॉजी पे कितने सही है वो चीज का पता लगता है जब कोई क्रिप्टो करेंसी का प्लान लॉन्च होता है और उस प्लान में चलती कंपनी में बहुत जबरदस्त इनफ्लो जिस कंपनी में हो और वो इनफ्लो चलते चलते कंपनी बंद करके चले जाए तो आइडियोलॉजी के ऊपर डाउट आ जाता है। अभी हम जिस प्रोजेक्ट की बात करते हैं स्मार्ट डिजिटल कनेक्ट, ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जब इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कुछ एक लोगों से चर्चा की कि हम लोग एक ऐसा क्वाइन लेके आएंगे, ऐसा टोकन लेके आएंगे कि जिसका हम लोग आईसीओ सेल नहीं करेंगे, हम लोग इसकी सेल नहीं लगाएंगे। तो ये चीज को देख के मेरे जो फ्रेंड है, अपने जो कलीग है, जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े लेवल पे अचीवमेंट करते हैं, कभी मौका मिलेगा वो लोग जब अपने आमने सामने होंगे, कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा। ये चीज भी एमएलएम के चलते चलते ही कभी ना कभी होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और तब आपको दिखाएंगे वो कैसे कैसे अचीवर्स हैं, वो जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ी अचीव करते हैं। ऐसे उन लोगों ने सुनने के बाद, प्लान को सुनने के बाद वो लोग हंसते थे। बिना आप कैसे फंड को इकट्ठा करोगे? और जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो इसका व्हाइट पेपर है, जो इसका रोड मैप है, जो अपनी आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी को खोल के दिखाने के बाद तो कोई बिलीव ही नहीं कर पाता कि विदाउट पैसे के इस प्रोजेक्ट को, इस इतने बड़े क्या बोलते हैं, मतलब जबरदस्त विशाल का इस
ग्रुप ऑफ कंपनीज को आप स्टैंड कर सकते हो बिना पैसे के। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। विदाउट आईसीयू आप 2 महीना भी नहीं चल पाओगे। मैंने कहा ओके। पहले अपना डिसीजन ये था कि 20% क्वाइन अपन एमएलएम के लिए निकालें, लेकिन 20% क्वाइन में उन्होंने चैलेंज किया। फिर हमने उसको उनको ग्रुप में जो हमारा जो ग्रुप था, जिसकी वजह से, जिसके बेस पे, जिनकी उम्मीद पे मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, उनको फिर एक ही चीज बोला कि इसका भी 1/3 क्वाइन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1/3 क्वाइन के साथ फाइनल डिसीजन हुआ कि 6 लाख क्वाइन में एमएलएम में लेके आएंगे और इसी में करेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन हम लोग 6 लाख से 1 लाख, एक क्वाइन भी ज्यादा नहीं निकालेंगे। लेकिन व्हाइट पेपर और रोड मैप में लिख देना इसको उसी दिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग काम था। मुझे नहीं लगता था कि, मुझे 50-50 था, थोड़ा थोड़ा डाउट था कि हो सकता है इसको 10 लाख करना पड़े, हो सकता है इसको 15 लाख करना पड़े, लेकिन इतना पक्का था कि अगर ये 6 लाख ही हुआ, ये 10 लाख तक नहीं लेके जाने की जरूरत पड़ी, 15 लाख तक नहीं इसको करने का जरूरत पड़ी, तो 6 लाख इतनी जबरदस्त, इतनी लिमिटेड सप्लाई है कि जितने भी लोग अपने साथ लगेंगे इस प्रोजेक्ट में, एटलीस्ट वो लोग तो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। अपने पास पैसा आए ना आए वो सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में कभी भी 2025 से पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं इस प्रोजेक्ट में मैं कुछ कमाऊं। अपना एक ही सोच था कि अगर ये प्रोजेक्ट जैसा मैं दिखा रहा हूं, जैसा मैंने व्हाइट पेपर और रोड मैप में दिखाया कि हम कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं, अगर वो सच में बदलाव होना शुरू हुआ तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं कुछ पैसा कमाने के लिए डिजर्व करता हूं। आज हमारा प्रॉब्लम फेस करने का टाइम है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने चीजों को जैसा लिखा, जैसा पहले माइंड में लिया, जैसा दिमाग में आया, उसको हमने रिटर्न में कब लेके आए अपन, 1 साल के बाद। लोग पूछते थे कि सर व्हाइट पेपर कहाँ है, रोड मैप कहाँ है, क्वाइन मार्केट कहाँ है। 1% भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि व्हाइट पेपर आने से क्या होता है, रोड मैप से क्या होता है। पड़ता है फर्क। जिस मैनेजिंग डायरेक्टर को, जिस फाउंडर को हम लोग नहीं जानते, उस प्रोजेक्ट की आइडियोलॉजी क्या है, उधर जरूर फर्क पड़ता है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट के लिए आमने सामने हम लोग हैं, जिस प्रोजेक्ट में फाउंडर आमने सामने है, जिस प्रोजेक्ट में कोर लीडर सामने सामने है, उधर व्हाइट पेपर रोड मैप की मुझे नहीं लगता था जरूरत है। दूसरा मैटर कि हम लोग भी चाहते थे कि इसको अपन ज्यादा डिस्क्लोज ना करें। अभी जितने भी हमारे लोग हैं, खाली वो लोगों को पता हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और इसको सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑन टाइम हम लोग एग्जीक्यूट कर दें। ये देखिए, प्लानिंग तो सब करते हैं, सारी दुनिया प्लानिंग करती है कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने रात को दुनिया भर के ऐसे ऐसे बेवड़े देखे हैं। बहुत सारे लीडर्स के साथ मेरी मीटिंग हुई, उनको लीडर ही बोलता हूँ मैं, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद उनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी होती है, कोई प्रोग्राम उनका एग्जीक्यूट नहीं होता। और हम समझते हैं आप थोड़ा बोल दो, कम बोलो, टारगेट कम लो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कर दो, जो हो सकता है वही बोल के चलो। आज तक जितने भी कंसेप्ट चले हैं क्रिप्टो को लेके, सारे के सारे एमएलएम कंसेप्ट के साथ आए। उसको समझ के भी एमएलएम ही आए, उसको ये समझ के आए कि हम लोग इस कॉइन को इतना ऊपर लेके जाएंगे, इतना ऊपर लेके जाएंगे, दूसरी बात ही नहीं की। मैं एक ही चीज बोलता हूं बॉस, एमएलएम मत समझो, इससे ऊपर तो बहुत सारे कंसेप्ट चले हैं मार्केट में। कंसेप्ट जैसे स्पीक एशिया, कंसेप्ट जैसे फ्यूचर मेकर, और 2-3 कंसेप्ट सुने हैं मैंने, बहुत फेमस हुए, अच्छे चले, लेकिन लास्ट में क्रैश हुए। बेस उनका भी कुछ नहीं था। मैं जो चीज बोल रहा हूं, हम जो कर रहे हैं, वो ना एमएलएम है बॉस, ना कंसेप्ट है। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट प्लस प्रोजेक्ट है। कंसेप्ट होता है आपने प्लान अच्छा डिजाइन किया है, आपके पास सोर्स अच्छे हैं, आपके पास इनफ्लो अच्छा है, आप उसको चला रहे हो, लंबे टाइम तक चला दिया, दुनिया बोलने लगी ये कंसेप्ट ले गया। बट मैं बोलता हूं कि जिस कंसेप्ट में कोई बेस नहीं है, जिस कंसेप्ट में कोई डिमांड कैसे जनरेट हो रही है, ये प्रोजेक्ट में क्वाइन लोग कैसे बाय कर रहे हैं, किस वजह से बाय कर रहे हैं, अगर वो वजह नहीं है, अगर कारण नहीं है, तो भी ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट प्लस प्रोजेक्ट, कंसेप्ट प्लस प्रोजेक्ट, वो चीज हम लोग माइंड में लेके आए और उसी चीज के ऊपर अपन चल रहे हैं। अपना प्राइस ऊपर है, अपना प्राइस नीचे जाता है, उस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बॉस। एक चीज से फर्क पड़ता है,
क्या हमने जो प्रॉमिस किया 6 लाख क्वाइन मार्केट में आएंगे एमएलएम के लिए, क्या उस प्रॉमिस से हम लोगों ने कभी इनकार किया? क्या उस प्रॉमिस को हमने ब्रेक कर दिया? क्या उस प्रॉमिस के ऊपर हम लोग खरे नहीं उतरे? मार्केट में हमने 7 लाख क्वाइन डाल दिए, फिर 4 लाख क्वाइन निकाल दिए, क्या ऐसा किया? अगर वैसा नहीं किया और क्वाइन का प्राइस 2 रुपए तक भी था, क्वाइन का प्राइस $6.25 तक भी जाके आया, वो टाइम पे भी 6 लाख से ज्यादा या कम हुआ? जितना लिमिट है 1 क्वाइन से लेके, एक क्वाइन से लेके और 5,99,999, मतलब एक क्वाइन से लेके 6 लाख क्वाइन तक, इन बिटवीन अगर हमने इस दायरे को क्रॉस किया तो हम लोग कसूरवार हो सकते हैं। अभी सवाल के प्राइस नीचे क्यों आ रहा है? तो बॉस मैं एक चीज बोलता हूं कि 6 लाख क्वाइन है, जितने क्वाइन मार्केट में उतने ही हैं। अभी हम लोगों ने इस क्वाइन के प्राइस को बढ़ाने के लिए क्या एफर्ट लगाया? हम सबको मिलके अपने आप से एक बार पूछना चाहिए, हम सबको मिलके एक बार पूछना चाहिए कि हम लोगों ने इसमें कितना का एफर्ट लगाया। मैं फिर भी थैंक यू करता हूं सबका, फिर भी दिल से मैं बोलता हूं ये बात, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, उसकी वजह से आज हम लोगों ने जो पे आउट दिए हैं, ये इतने पे आउट दिए हैं कि पिछले 13 साल का रिकॉर्ड है आज अपने नाम। 37th विड्रॉल ये गया था आज तक एमएलएम में, क्रिप्टो करेंसी में और टोकन के साथ कोई आरओआई बेस्ड ऐसा प्लान नहीं आया जिसने 37 विड्रॉल दिए हों। ये रिकॉर्ड भी अपने नाम हुआ है। ये क्वाइन मार्केट कैप पे हम लोग आ जाएंगे, क्वाइन मार्केट कैप पे लोग देखेंगे। उसके बाद अब मैं बोलता हूँ नेक्स्ट स्टेप हम लोग मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट अब स्टार्ट करेंगे। लोगों को इसलिए नहीं कि हम लोगों को मोटिवेट करके प्राइस को ऊपर करना है। फिर मैं आपको बोलता हूँ प्राइस ऊपर हो रहा है ये चीज देख के अगर मोटिवेट हो गए ना बॉस, तो कल को बहुत गालियां भी सुनने को मिल सकती है। ये प्रोजेक्ट के ओनर को भी, ये प्रोजेक्ट के जो कोर लीडर्स हैं उनको भी, क्योंकि जब बिटकॉइन फर्स्ट टाइम ऊपर नीचे हुआ था ना बॉस, तो फाउंडर को दिल से कोसने वाले हजारों लोग थे, सैकड़ों लोग थे। अभी भी 2016-17 में भी फर्स्ट टाइम जब 15 लाख को टच करके बिटकॉइन आया ना, उसके बाद 1.5 लाख पे गया तो लोग गालियां दे रहे थे। प्राइस को देख के मोटिवेट मत हो, आप मोटिवेट ये चीज को देख के हो, क्या इसका बेस सॉलिड बन रहा है? क्या इस प्रोजेक्ट में जैसा बोला गया है उसके बेस पे डिमांड क्रिएट हो सकती है? आप लोग एजुकेटेड लोग हो, आप लोग लॉजिकल हो के आप इस चीज में करो। परमात्मा ने अपने को माइंड दिया है, ये माइंड से अपन खुद एनालाइज करें, इसके ऊपर कंप्लीट आर&डी करें कि ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये जो बोल रहे हैं ये कैसे हो सकता है। ये चीज को अपने को माइंड में रखना है, उसके बाद अपने को डिसाइड करना है। क्योंकि जो व्हाइट पेपर और रोड मैप की बात हम लोग करते थे, हम लोग नहीं देख पाए उस व्हाइट पेपर रोड मैप को। अभी क्वाइन मार्केट कैप पे जब सारी दुनिया देखेगी तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि हम लोग जो चीज नहीं देख पाए वो बाहर वाले लोग आके देख गए। और वो चीज देखने के बाद मैं ऐसा अपने आप में फील करता हूं, ऐसा जितना ग्रोथ हमने आज तक दिया है, जितना हमने प्रोग्रेस क्वाइन के प्राइस को लेके भी दिखाया है, वो प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर बोलता हूं, जितने एमएलएम के प्रोजेक्ट आज तक चले हैं उसका 0.1% भी हम लोगों ने काम नहीं किया है, अगर इनपुट की बात करें, बिजनेस की बात करें। लेकिन हमने 10 टाइम्स ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के दिखाया है। जिस दिन 10%, जिस दिन दूसरी कंपनीज में, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी कंपनी चली हैं, उनका सिर्फ 10% भी इधर काम हुआ तो 100% प्रोग्रेस आप लोग देखोगे। 100 टाइम्स, नॉट 100%, नॉट 100%, इट्स 100 टाइम्स। आप लोग प्राइस के अंदर उछाल भी देख लोगे। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ वो प्राइस के उछाल को देख के मोटिवेट मत होना। हम लोगों को मोटिवेट इस बात पे होना है कि जो चीज हम बोल रहे हैं इसके लिए, यूटिलिटी के लिए हम लोग सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो सच में हो रहा है? हम लोगों को ये चीज देखनी है कि हम लोग जो कर रहे हैं, जो यूटिलिटी में हम लोग जिस प्रोजेक्ट में हम लोग आने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। ये प्रोजेक्ट अगर मार्केट में आता है तो क्या इसमें सच में डिमांड क्रिएट हो सकती है? गूगल पे फुल टू डेटास पड़े हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं, आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना टर्न हो रहा है। ये चीज कोई भी देख सकता है। अगर उसका भी 1% कैलकुलेट करेंगे ना हम लोग, तो इसका 100 टाइम क्या 1000%, 1000 टाइम इसका प्राइस जा सकता है। और
उसके बाद की जो चीज हमारे पास है, एटम वेपन जिसको अपन बोलते हैं, लीव एंड लेट लीव, सेकंड क्वार्टर में इसके ऊपर अभी हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये क्वार्टर में जाने के बाद जिस दिन इसके ऊपर एक या दो एक्शन लेंगे, एक या दो एक्शन, इस एक्शन की वजह से जो आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा बॉस, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ये चीज हमने व्हाइट पेपर में इसलिए लिखी है कि लोगों को थोड़ा पता चले। अभी इतना अनाप शनाप पैसा कमा के लोग बैठे हुए हैं क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में, और कोई भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में, बिटकॉइन को छोड़ दो, खाली ओनली वन इज द ओनली वन एंड ओनली वन, बिटकॉइन को छोड़ दो आप बस। उन्होंने जब अपने लिए कॉइन रखे थे प्री माइंड करके, तब बिटकॉइन कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जितने भी प्रोजेक्ट एमएलएम में आप लोग देख रहे हो, एमएलएम में छोड़ दो, आप ट्रेडिशनल भी जितने प्रोजेक्ट देख रहे हो, आईसीओ में भी पैसा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आईसीओ के बाद बैकअप इतना उनके पास जबरदस्त होता है, उसके बाद भी प्राइस बढ़ता है तो भी कॉइन को सेल करते हैं। बिटकॉइन सेलिंग नहीं होता है। नया बिटकॉइन हमेशा नए आदमी को मिलता है, फ्रेश इंसान को मिलता है, खरीदारी नहीं करता है। वो ट्रेड माइनिंग करके उसको रिवार्ड के तौर पे लेता है। ये जो इसमें जो रिवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ये 1100 लोगों को, ये वही है। ये फ्री में नहीं मिल रहा है, ये आप लोग माइन कर रहे हैं, ये आप लोग हार्ड वर्क करके माइन कर रहे हैं। और ये सच है, मशीन की ताकत कोई भी पैसे वाला इंसान बढ़ा सकता है, लेकिन दिल से किसी प्रोजेक्ट में काम करने की ताकत इंसान खुद ही क्रिएट कर सकता है, खुद ही ला सकता है। तो हम लोग जो सेल्फ क्रिएटेड जो पावर है जिसने यूज किया, उसी को हम लोग इसके अंदर कोर लीडर हम लोग मान के चल रहे हैं। कोर लीडर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे वो 2023 में ही दिखाएंगे। ये 2023 में ही, मैं आपको बड़ी बात नहीं बोलता। शुरू में सब लोग सरप्राइज थे कि बिना आईसीओ के नहीं चलेगा, 6 लाख कॉइन में नहीं हो सकता, अभी इनके 2 महीने के बाद पे आउट से नहीं जाएंगे। बहुत सारी बातें सुनने को मिली है अपने को, लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं आया। परमात्मा का शुक्र ही मैं अदा करता हूँ। हम लोग अपने आप में घमंड नहीं करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, पे आउट मस्त जाएंगे। इसके बाद का जो हमारा स्टेप है, ट्रेडिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी फुल फ्लैश। दोपहर के बाद कॉइन मार्केट कैप का फाइनल डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मार्च एंड में आप लोगों को फर्स्ट क्वार्टर में जो जो चीजें आप लोगों को बोल के आए थे हम लोग, वो सारी की सारी चीजें मैच हम लोग कर देंगे। सेकंड क्वार्टर के ऊपर जो चीजें हैं सेकंड क्वार्टर की सारी चीजें ऑन टाइम मैच करेंगे। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग 101% प्रयास कर रहे हैं कि उसको ऑन टाइम हम लोग मैच करें। कॉइन मार्केट कैप में जैसे ही अपना प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, कहीं कहीं पे आपको इसकी एड दिखे तो सरप्राइज मत होना, ये भी ऑलरेडी प्लान्ड था। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने व्हाइट पेपर के अंदर देखी होगी। 10 लाख कॉइन मार्केटिंग के लिए सुना था ना ये चीज, अब उसको भी करने का टाइम आया है। ये हम लोग बहुत जल्दी हम लोग इसके बारे में शुरुआत कर देंगे। अभी बात आती है पूरी दुनिया के सिस्टम को। आज तक हमने सबने देखा है, आज तक कंपनी आई और गई हुई है, आज तक बहुत सारे प्रोजेक्ट आए और गए हुए हैं। इसके बारे में भी लोग वैसा ही सोचते हैं, उस पर कोई तकलीफ नहीं है, अपने को कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि वैसा ही हुआ है, जैसा हुआ है वैसा लोग बोल रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलता हूँ बॉस, अगर सब लोगों ने दिल से साथ दिया तो ये वैसा ही चीज है जैसा बिटकॉइन आया था, लोगों ने बिलीव नहीं किया था। मैं इस प्राइस को लेके नहीं बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन नई चीज थी, कुछ नया था बिटकॉइन के अंदर, टेक्नोलॉजी वाइज नया था। टेक्नोलॉजी ये सेम है, मैं नहीं बोलता कि हम लोग बिटकॉइन से ऊपर टेक्नोलॉजी वाइज, नहीं, हम लोग बेस के साथ हम लोग किसी प्रोजेक्ट को मार्केट को दे रहे हैं, एक ऐसे बेस के साथ जो बेस ऑलरेडी सही तरीके से अगर यूटिलाइज किया जाए और हम लोग सही नजरिए से देखें, तो उसी बेस के ऊपर किसी की प्रोग्रेस और किसी की डी प्रोग्रेस दिखती है, किसी की सफलता और असफलता उसी बेस के ऊपर होती है। बेसलेस चीज एक टाइम तक चलाई जा सकती है, कम्युनिटी जब तक बढ़ेगी तब तक चलेगी, जिस दिन कम्युनिटी गॉन उस दिन कंसेप्ट गॉन। तो वही चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ बॉस, प्राइस की फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन ये सब चलता है, ये मार्केट का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। अगर प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा तो उसको कोई ट्रेडिंग बोलेगा ही नहीं। अभी यूएसडीटी है, लोग उसके अंदर भी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है तो यूएसडीटी में लोग ट्रेड करके पैसा कमाते हैं, ऊपर नीचे नहीं होगा तो नहीं होगा पैसा।
और इसका प्राइस अभी नीचे है। हम लोग अगर थोड़ा सा जोर लगाएंगे, 10% एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है 20% ऊपर जाए प्राइस। अगर हम लोग 100% एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है 200%, 500% प्राइस ऊपर जाए। ये जैसे अभी पंकज जी ने बात की थी कि अभी अभी एक रिसेंटली एक बैंक की स्टोरी बताई थी कि वैसे वैसे कोई बैंक ऐसे ऐसे क्रैश हुआ है, बहुत सस्ते में गया और इतने मतलब इतने बड़े लेवल का बैंक। वैसा ही एक लीमैन ब्रदर्स के नाम से पहले भी हुआ था, जिसके आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर खरीद रखे थे। क्या हुआ? खत्म, गया। और उसके जाने की वजह से दूसरे इधर भी आईसीआईसीआई बैंक में भी प्रॉब्लम हुआ था। वो टाइम पे हम 2013-14 में ये चीज बोलते थे। वैसा नहीं है कि लोग सारे के सारे लोग जब पैसा मांगते हैं तो क्रैश होता है। 10% लोग भी मांगते तो खत्म हो जाता है। वही सेम इधर भी है। अगर आप लोग 10% ग्रो करते हो, बिजनेस वाइज ग्रो करते हो, तो वैसा नहीं है कि 10% ही प्राइस ग्रो करेगा। इट कैन बी 20 टाइम, इट कैन बी 30 टाइम। जितना लिक्विडिटी उधर जाएगा एक्सचेंज के ऊपर, उससे कुछ ना कुछ 2 टाइम, 3 टाइम, मे बी 5 टाइम, मे बी 10 टाइम्स ये ज्यादा ही ग्रो करता है। और पैसा पैसा तब तक है जब तक वो कैश हो रहा है। बॉस, पैसे को अपन पैसा तब मान सकते हैं जब वो कैश होता है। पैसा तब पैसा नहीं होता कि दिखे ज्यादा। बोले तो अपन सब लोग, जितने भी लोग हैं, अपन सब अगर बैंक बैलेंस चेक करें एटीएम के थ्रू, तो सबको बराबर दिखेगा कि हाँ इतना पैसा हमारे बैंक में है। अगर उसको विड्रॉ करने के लिए जाएं तो 10% से ज्यादा लोग पैसा नहीं निकाल सकते। वही चीज सेम इधर भी है। इधर लिक्विडिटी 10% भी जाएगा तो 100% लोगों का बैलेंस, बोले तो 90%, जो 9 टाइम जो एक्स्ट्रा जो उधर लिक्विडिटी दिखा रहा है। बैलेंस बोले तो लिक्विडिटी सिर्फ दिखाने के लिए, देखने में लिक्विडिटी 90% वो दिखाता है और 10% ओनली पैसा उधर है। अगर कैश करने के लिए जाए तो 9 टाइम्स हाई लिक्विडिटी शो हो जाती है। 9 टाइम ज्यादा उसका इफेक्ट प्राइस के ऊपर भी लगता है। सेम वही चीज है, वही फॉर्मूला है बॉस। और ये विश्वास ही है। आप जब जब गए बैंक में आपको पैसा मिला, इसलिए आप पैसे को पैसा समझते हो और बैंक को बैंक समझते हो। सबसे पहली जो चीज है, ये जो एक्सचेंज के ऊपर हम लोग लिस्टेड हुए हैं, ये एक्सचेंज पे आप लोगों के एसडीसी टाइम पे कैश हो जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है। सेकंड प्रायोरिटी हमारी, अगर सब कुछ मस्त चलता है, सब कुछ इनफ्लो आउटफ्लो सब बैलेंस होके चलता है, प्रोजेक्ट साइड बाय साइड अगर स्टैंड हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं बॉस, आज भी जो वही चीज बोलता हूं जो फर्स्ट टाइम मैंने सेमिनार में बोली थी। इसकी एक एक क्वाइन की वैल्यू इतनी होगी कि आप लोग एक क्वाइन के अंदर ही सब कुछ कर जाओगे जो लाइफ में अपने को करना है। जब पैसे में बिटकॉइन था कोई बिलीव नहीं करता था। जब रुपए में गया तो थोड़ा हौसला बढ़ा। तब लोगों को लगता था कि अभी इसका लास्ट है। जब डॉलर को क्रॉस किया, फिर $10 भी गया, 50 भी गया, 100 भी गया, और अभी $55,000 को टच करके आया। अभी लोग क्या बोलते हैं, ये तो बस लास्ट हो गया। लास्ट नहीं हुआ बॉस। इट कैन बी 10 मिलियन, इट कैन बी 1 मिलियन, इट कैन बी 10 मिलियन। ये $10 लाख भी हो सकता है, $1 करोड़ भी हो सकता है। इसकी लिमिट नहीं है कुछ भी। ये जितना ज्यादा स्प्रेड करेगा, जितना पॉजिटिव न्यूज के साथ स्प्रेड करेगा, उतना ज्यादा ऊपर भाग जाएगा। छोटी छोटी चीजों को लेके, प्राइस के फ्लक्चुएशन को लेके बॉस, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ये दुनिया के अंदर 6 लाख क्वाइन के साथ एमएलएम कोई अगर चला देगा, अगर कोई चला के दिखाएगा 6 लाख क्वाइन में, प्राइस ऊपर नीचे छोड़ दीजिए आप। ये इस चैलेंज को अपन साइड करते हैं। अगर 6 लाख क्वाइन में कुछ चला के दिखा देगा तो मैं उसको अपने आप गुरु मानने के लिए तैयार हूं। कंडीशन ये है कि अपने को 6 लाख क्वाइन के अंदर एमएलएम चलाना, प्लस 50% यूएसडीटी भी जाएगा। ये 2 कंडीशन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इस चैलेंज को पूरा किया तो अपने आप को आप बहुत बड़े फब्बी खान अपने आप को समझ सकते हो। अगर ये 6 लाख क्वाइन के साथ टाइम पे पे आउट निपटा दिए हमने 2025 तक, तो ये दुनिया के अंदर ये भी एक अलग नया रिकॉर्ड तय हो जाएगा, जिसको कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा कभी जिंदगी में। और अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी आप लोग बिलीव करके लोगों को ये समझाने में अगर आप लोग सक्सेस हुए कि छोटा सा हल्का सा जो मैनिपुलेशन आप लोग देख रहे हैं कि प्राइस पे आउट्स के दिन इतना हो जाता है और पे आउट्स के बाद ये ऐसे आ जाता है, ये छोटी सी मजबूरी को समझिए आप लोग। जो कंडीशन के ऊपर हम लोग प्लान को रन कर रहे हैं और 6 लाख क्वाइन के अंदर ही इसको करना है,
और अगर उस कंडीशन के अंदर हम लोग करते, कम्युनिटी बड़ी है, तो जितने आज आपको पे आउट में जा रहे हैं ना कॉइन बॉस, ये कॉइन का वर्थ अगर आप 1 साल के बाद चेक करोगे तो हो सकता है ये 100 गुना भी हो जाए, हो सकता है कि 500 गुना भी हो जाए। तो आप लोग यूएसडीटी ले रहे हैं, यूएसडीटी में आपको प्रिंसिपल निकल रहा है, यूएसडीटी में आपको आप बोले तो रिलैक्स होने के लिए आप लोगों को मिल रहा है लिक्विड फंड। ये एसडीसी को संभाल के रखिएगा बॉस, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये दूसरे एक्सचेंज के ऊपर इसलिए नहीं लेके आए कि किसी को मोटिवेट करना था, ये कंडीशन है कॉइन मार्केट कैप पे आने के लिए। अगर एक्सचेंज की बात करें तो हम अपना एक्सचेंज दिखाएंगे जब हम लोग मार्केट में बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, वो भी दुनिया में डिफरेंट ही होगा, जिसके ऊपर फॉरेक्स, कमोडिटी और जिसके ऊपर आप करेंसी ट्रेडिंग, ये तीनों करोगे। ये फर्स्ट टाइम इतिहास में ऐसा होगा, और उसको भी अपन डिसेंट्रलाइज कर देंगे। ये जो चीजें हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, ये छोटी सी बात नहीं है बॉस, ये बहुत बड़ी चीज है। ये इतना सा नहीं है कि दुनिया में आप लोगों ने हमारे प्लान में कभी ऐसा देखा होगा कि सिर्फ प्राइस को दिखा के हम लोग किसी को ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस को। हम लोग प्रोजेक्ट बताते हैं उसको, हम लोग ये बोलते हैं कि बॉस ये चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं, एसोसिएटेड प्रोजेक्ट ये है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ सकता है। हमारी स्पीच, हमारी स्टेटमेंट में यही होता है। हम लोग कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं करते हैं कि सिर्फ प्राइस दिखा के आप लोगों को ज्वाइन कराएं। और मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, सिर्फ प्राइस दिखा के मत ज्वाइन कराओ। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट एक्सप्लेन करो, इसको पूरा एक्सप्लोर करो, और उसके बाद लोगों को समझाओ। लोगों को ये 100% क्लिक करेगा। आप लोगों को कम से कम आरओआई जाता है, आप लोगों को कमीशन जाता है, लेवल इनकम जाता है। आप लोग कंफर्म्ड है कि अगले आने वाले 400 साल तक आप लोगों को एसडीसी भी आएगा और यूएसडीटी भी आएगा। मैं उस दुनिया के बारे में बात करता हूँ जो कॉइन मार्केट कैप पे देके एसडीसी को ज्वाइन करेगी, और उसके बाद इसके अंदर स्कोप ढूंढेगी, और इधर फिर धुआंधार बैटिंग करेगी। वो जितना बैटिंग करेगा ना, उसका सारा बेनिफिट आप लोगों को जाने वाला। जितने भी लोग आज कम्युनिटी में ज्वाइन है, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आप बिलीव करते हो 1% भी, अगर आप इसके ऊपर बिलीव करते हो, तो आपको थोड़े टाइम के बाद इसके आउटपुट्स दिखेंगे। 2025 में जब मैं अपने लिए पैसा देख रहा हूँ, वो टाइम पे तो आप लोग फिर मैं बोलता हूँ वही, जैसे सेमिनार में अक्सर बोलता था, आपको एक जो अभी पे आउट आप लोगों को जा रहे हैं, ठीक 1 साल के बाद इस पे आउट के अंदर जो एसडीसी मिला उसको देखोगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का आप लोगों को टेबलेट लेके फिर देखना पड़ेगा कि आज इसका वैल्यू कितना है। सेम आज भी वही स्टेटमेंट उतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। वही बात पे आउट की, ऑन टाइम ही मिलेगा एज यूजुअल। विड्रॉल, नंबर ऑफ विड्रॉल ज्यादा है, मैं आप लोगों को ये एडवांस में ही बता देता हूँ कि नंबर ऑफ विड्रॉल ज्यादा है। कभी ऐसा हो सकता है, कभी 1% के किसी को 3 दिन के अंदर विड्रॉल नहीं गया तो हो सकता है 4th डे चला जाए, और वो भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ऐसा ना आए। और ऐसा ना आए, अगर आप लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तो लोग बोलते हैं 50 की बजाय इसको थोड़ा सा कम करो, 30 करो, 20 करो, फिर तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 5वां दिन भी जा सकता है विड्रॉल देने। आप लोग थोड़ा सा मेरा कोऑपरेट करेंगे, आप लोग समझेंगे। नंबर ऑफ विड्रॉल इतने ज्यादा है बॉस, एक विड्रॉल को देने में अगर 1 मिनट भी लगता है, एक विड्रॉल को देने में अगर 1 मिनट भी लगता है तो 700-800 विड्रॉल निकलता है। 700-800 विड्रॉल आप लोगों को इसलिए रिक्वेस्ट किया कि कंबाइन करके इसको मिला के सब लोग विड्रॉल लगाओ कि नंबर ऑफ विड्रॉल कम आए, ताकि आप लोगों को ऑन टाइम पे आउट निकले आप लोगों को, और ऑन टाइम आप लोगों को अचीव हो जाए, सब कुछ ऑन टाइम हो। अगर आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ता। पहले तो $10 से विड्रॉल लगा सकते थे, अभी तो $5 ट्रांसफर करके भी कैश कर सकते हैं अपन। अभी लास्ट टू लास्ट $2.5 $3 तक भी ट्रांसफर करने का फीस लगा था, लेकिन हमने सिस्टम की तरफ से $1 डिडक्ट किया, $1 कम आया आप लोगों को, लेकिन उधर से $2.5 $3 भी लगता था। और अभी जैसे आप लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि $2 प्राइस था, रात को कर दिया, कर नहीं दिया बॉस। उस $2 तक जितने भी ऑर्डर बीच में लगे थे, वो सारे के सारे ऑर्डर बाय किए, उन सभी लोगों के पास पैसा गया है। उसको मैनिपुलेशन अपन नहीं बोल सकते। जिसके भी ऑर्डर लगे हुए थे सबको पैसा गया। अगर एक भी आदमी ये बोल देगा कि उससे छोटे ऑर्डर पे हमारा ये लगा था ऑर्डर और हमारे पास पैसा नहीं आया, तो उस चीज के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। उसको मैं $1000 की आईडी फ्री में टॉप अप करके देता हूँ, अगर एक भी आदमी ऐसा बोल देगा। और अगर $2 पे गया है तो आप लोगों को कभी ना कभी बोनस, आप समझ जाओ इस बात को, ये बोनस ही होगा अपनी तरफ से। थोड़ा सा टाइम अच्छा आएगा, अच्छा बोले तो क्या,
थोड़ा सा फ्लो बनेगा, इनफ्लो आउटफ्लो का बैलेंस हो जाएगा जब रीटॉप अप एंड ये सब जब चलेंगे मिलके। जब कभी ऐसा होगा कि हम लोग बड़े प्राइस पे विड्रॉल दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन डिक्लेयर कम पे कर देंगे, वैसा भी कर देंगे अपन, किसी का उधार नहीं रखते हैं अपन। एक टाइम पे हम लोगों ने वैसा किया तो हम लोग उसकी भरपाई भी करेंगे। हम लोगों को खेद है इस बात का, हम लोग जानते हैं कि जो हुआ है थोड़ा सा तो गलत है, लेकिन विश्वास सिर्फ इतना दिलाते हैं बॉस, स्काई इज द लिमिट। वो लिमिट नहीं थी जिस लिमिट पे आप लोगों को गया है, आप लोगों को उसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तो हो सकता है 2 महीने के बाद उससे ज्यादा आप प्राइस देख ली। अगर प्रैक्टिकल मैं बात करूं तो लास्ट टू लास्ट ये 2.12 से पहले जो विड्रॉल गया था 1.97 पे गया था, और उसके बाद 2.12 पे गया। इट मींस 1.97 तक तो हमने क्रॉस ही किया। अगर किसी को सेल करने का भी था तो 15 दिन के बाद तो उसको वो चांस मिला कि उस रेट पे वो सेल कर सकता है। तो बॉस ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये छोटी छोटी बातें, आप इस चीज को छोड़ दो। हम लोग थोड़ा सा हल्का सा मैनिपुलेशन करके अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपका बहुत बड़ा फायदा है। मैं अपने घर पे नहीं लेके जाऊंगा बॉस 1 रुपया भी। अगर क्वाइन को कम रिलीज करके, थोड़े से कम रिलीज करके अगर सबको म्यूचुअल फायदा हो रहा है तो उधर मैं समझता हूँ कि ये स्टेप अच्छा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कम गया है, किसी एक पार्टनर को अच्छा गया है, सबको इक्वल गया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है 6 लाख क्वाइन में MLM, और हम लोग इस प्रॉमिस को पूरा कर दें। और अगर इस प्रॉमिस को पूरा किया, ये जुबानी तो है जिसके ऊपर पूरा खेल होता है, ये जुबानी है जो रिटर्न में लिखा हुआ है, बिटकॉइन के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर जो रिटर्न में दिया है, ये जुबान का ही तो खेल चल रहा है। डिसेंट्रलाइज क्या है, कोई किसी का पैसा नहीं चुरा सकता। ट्रस्ट वॉलेट पे, खुद ट्रस्ट वॉलेट के ओनर के पास ही कुछ नहीं है उसका एक्सेस, तो ये क्या है, विश्वास ही तो है। ये विश्वास ही है बॉस। पूरे प्रोजेक्ट को देख लो आप, पूरे प्रोजेक्ट को समझो, फिर उसमें छोटी सी अगर कमी निकाल रहे हो तो देखो, चांद को सब लोग खूबसूरत बोलते हैं, बहुत जबरदस्त और अच्छा लगता है सबको, उसके अंदर भी दाग है। ये छोटे से हल्के फुल्के जो पॉइंट है, इनको आप लोग प्लीज इग्नोर करो और इस प्रोजेक्ट की पावर को समझो। इस प्रोजेक्ट में जैसे आज तक आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, वैसा ही सपोर्ट आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं। और आप लोगों को ये अश्योरेंस हम लोग देते हैं कि इससे ज्यादा आप लोगों को जितना एक्सपेक्ट किया है प्रोजेक्ट से, उससे कहीं ज्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट में मिलेगा। आप लोगों को MLM के लिए कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये इनफ है, एक ही प्रोजेक्ट इनफ है। तो इसमें जितना SDC मिल रहा है, हल्का फुल्का मैनिपुलेशन चल रहा है, वैसा नहीं है कि सब हमारी तरफ से ही है। ये पार्टनर्स भी बहुत शैतान है, पार्टनर्स भी इसको नीचे डाउन करने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करते हैं। हल्का फुल्का हम भी कर लेते हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल से इतना नहीं फील करना चाहिए। फुल ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखो, हमारी मजबूरियों को भी समझो कि इन्होंने व्हाइट पेपर में ये चीज मेंशन की है। अगर हम लोग उनकी जगह पे हों, अगर हम लोग पे आउट रिलीज करने वाले की जगह पे हैं, तो क्या हम लोगों को ये चीज कर देनी चाहिए जो वो लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सच में ये दिल से जवाब आता है यस, थोड़ा सा तो यार उन्होंने ठीक किया है, प्रोजेक्ट को लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए, प्रोजेक्ट को पावरफुल बनाने के लिए अगर हल्का फुल्का मैनिपुलेशन चल रहा है, बट ओवरऑल इसका फ्यूचर में बहुत बेनिफिट है, तो आप लोगों को सर सबको स्वीकार करना चाहिए। फिर भी हमारी इस एक्टिविटी की वजह से कुछ एक लोगों को दिल से थोड़ी सी अगर ठेस पहुंची तो उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा है, हम लोग माफी मांगते हैं आप लोगों से। लेकिन आप लोगों का आज थोड़ा सा आपको फीलिंग वैसी आई है, लेकिन थोड़े दिन के बाद प्रॉमिस करते हैं आपको उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा भी लगेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अभी विदा लूंगा, और मैं फिर से एक बार इनवाइट करूंगा अपने प्रिय पंकज मल्होत्रा जी को, फिर से एक बार आए इसको संभाले मीटिंग को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय दिया और अपनी सोच को, अपने विजन को, प्रोजेक्ट में आगे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या रोड मैप है हमारा, क्या विजन था हमारा पहले दिन से। जैसे सर ने बताया कि 6 लाख कॉइन के टोकन के अंदर ही हमने इस प्लान को चलाना है, तो ये एक रिकॉर्ड बन चुका है कि 1 साल से ज्यादा हमें कंप्लीट हो चुका है, और फिर भी वी आर सक्सेसफुली मतलब इसको मेंटेन करके चल रहे हैं कि टोकन जो हमारी लिमिट है वो 6 लाख के अंदर ही हम इसको चलाएं। तो सर मैं आपका थैंक्स करता हूं कि आपने जो जो प्रॉमिस किए थे रोड मैप के अंदर वो सारे सेकंड क्वार्टर का वहां पे लिखा हुआ है रोड मैप पे कि सेकंड एक्सचेंज पे आएगा, और वो फर्स्ट क्वार्टर में हो गया। मतलब जो चीज मई जून तक पॉसिबिलिटी लगती थी कि सेकंड एक्सचेंज पे जाएगा, वो सर के एफर्ट्स की वजह से
आज हम सब लोग मार्च में ही देख रहे हैं और कॉइन मार्केट कैप में भी इसको हम जल्दी देखेंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि देखिए हमने मिलजुल के जितना एफर्ट एक साल के अंदर इस प्रोजेक्ट में किया है, अब हमें सिर्फ एक साल का समय बचा है, क्योंकि 31 मार्च 2024 को लास्ट जो आईडी है वो क्रिएट होगी, लास्ट लॉगिन वहां पे क्रिएट होगा, उसके बाद कोई नई आईडी इस प्रोजेक्ट में नहीं लगेगी। तो समय हमारे पास बहुत कम है, सिर्फ एक साल हमारे पास बचा है। तो मैं सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जितना एफर्ट हमने यहाँ पे लगाया है, हमने अभी और काम करना है। अभी तो जस्ट शुरुआत हमने की है, ना तो हमने रिलैक्स होना है। चाहे हमने कार अचीव कर ली है, चाहे हमने दुबई टूर अचीव कर लिया, चाहे हमने रशिया अचीव कर लिया, चाहे हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, ये अभी रिलैक्स होने का समय नहीं है, अभी और एफर्ट करने का समय है। क्योंकि जितना फ्रूट हमें यहाँ से मिल चुका है, जो चीजें हमें यहाँ से मिल चुकी हैं पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर, अगर हम 1 साल और अच्छे से लगा दें, पूरा एफर्ट लगा दें, तो जैसा सर ने कहा है कि हमें जिंदगी में कभी कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर मतलब सभी कोर मेंबर्स की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको रिजल्ट बहुत जल्दी बहुत अच्छे यहाँ पे मिलने वाले हैं। नए कार अचीवर आप देखोगे, नए विनर्स आप यहाँ पे हमारे सब टीमों में आप सब देखोगे, और मिलजुल के हम इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो आज की मीटिंग में बने रहने के लिए सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 100 की हमारी कैपेसिटी थी, आज 100 लोग हमारे साथ बने रहे। तो जो चीजें सर ने हमें बताया ये हमें इम्प्लीमेंट करना है और मिलके इस चीज को हम और आगे तक लेके जाएंगे। तो बड़ी जल्दी आपसे मुलाकात होगी, और कांग्रेट्स वंस अगेन नई एक्सचेंज पे आने के लिए आप सबको मुबारक, बहुत बहुत इस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, और कॉइन मार्केट कैप में बहुत जल्दी आपको हमारा टोकन देखने को मिलेगा। तो अगली बार बहुत जल्दी आपकी और मेरी मुलाकात होगी सर के साथ भी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।